तो जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है स्टीम CMD। अब स्टीम CMD करता ही है कि जितने भी स्टीम की गेम्स के सर्वर अवेलेबल हैं ये उसको डाउनलोड करेगा। इसमें सिर्फ आप ऐप का नाम देंगे यानी कि अपनी गेम का नाम देंगे तो ये उसके लिए सर्वर डाउनलोड भी कर देगा, और जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखे स्टीम CMD लिख के सर्च करेंगे तो ये वाल्व डिवेलपर कम्युनिटी में जाएंगे। नीचे आके यहाँ पे सबसे पहला लिंक दिया हुआ है आपको ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। इसको मैं शो करता हूँ फोल्डर को, और ये जहाँ पर डाउनलोड पड़ा इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करके यहाँ पे मेन डी के अंदर आके अपना यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं स्टीम CMD। इसके दरमियान में स्पेस नहीं देनी है आपने, ठीक है, याद रखनी। यहाँ पे पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं, और यहाँ पर ये बन के फाइल इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि इसको आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट सी में इंस्टॉल करना चाह कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसीलिए इसको यहाँ रखूंगा। और जो गेम का सर्वर है वो अलग डाउनलोड होगा, वो भी आप कहीं और रख सकते हैं। बस सिर्फ आपने ना स्क्रिप्ट जहाँ पे लिखनी है ना वहाँ पे उसकी लोकेशन देनी होगी, बस सिर्फ ये करना आपने। ठीक है, तो मैं जो डाउनलोड होगा सर्वर उसको मैं इसी के साथ ही यहीं पे रखूंगा। अब इसको देखते हैं कितना हो चुका है। ये भी डाउनलोड हो रहा है, तकरीबन 42 MB और इसको चाहिए होने में। ये 62 पहले होगा, फिर 42 फिर दोबारा होगा। ठीक है जी, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं करना, हम बैच स्क्रिप्टिंग करेंगे। ये ओपन हुआ है ये वाली BATCH बैच, और जो लिनक्स होती है वो बैश होती है। ठीक है, तो बैच की हम जो है वो स्क्रिप्टिंग करेंगे। तो स्क्रिप्टिंग करके हम वहाँ से सर्वर डाउनलोड करेंगे, और उसकी स्क्रिप्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ से लेंगे। तो ये स्टीम CMD ओपन करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये सारा कुछ हो चुका है डाउनलोड। इसको अब आपने ऐसे ही छोड़ देना है, इसको डिलीट नहीं करना, क्योंकि जारी बात है आप स्क्रिप्टिंग करेंगे तो स्क्रिप्ट इसको यूज करके आपका सर्वर अपडेट करा करेगी, और वो जो स्क्रिप्ट होगी उसका नाम है सर्वर। उस स्क्रिप्ट को हम सर्वर कहेंगे, क्योंकि आप जब उसको चलाएंगे तो आपका सर्वर चलेगा ऑन चलेगा। तो अब आखिरी चीज हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी गेम्स के आप सर्वर बना सकते हैं। यहाँ पे आएंगे अपने लिस्ट, यहाँ पे आप सर्च करें स्टीम CMD सर्वर्स लिस्ट। ओपन करेंगे तो यहाँ डेडिकेटेड सर्वर्स लिस्ट यहाँ पे आ गई। ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं विंडोज डेडिकेटेड सर्वर्स, ठीक है। और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे लिनक्स डेडिकेटेड सर्वर्स। अब अक्सर गेम होंगी जिनकी जो है ना वो सर्वर्स वो विंडोज पे चलेंगे, किसी के आपके लिनक्स के ऊपर चलेंगे। लिनक्स पे आप चलाने के लिए जो है वो एक वर्चुअल मशीन बना ले, वहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो हम ऐप ID यूज़ करेंगे ना, इसके थ्रू हमें पता लगेगा कि हमने कौन सा सर्वर इंस्टॉल करना है। यानी कि अगर 7 day to die डेडिकेटेड सर्वर करना है तो आपको ये वाली इसकी ऐप ID चाहिए होगी। और यहाँ पे स्टीम CMD क्लाइंट की भी जरूरत होगी, जिसका कि यस लिखा होगा, यानी कि इसकी भी जरूरत होगी स्टीम क्लाइंट यस। और यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन होगा कि सर्वर को बनाने के लिए या सर्वर को चलाने के लिए आपको लॉगिन करना है या नहीं, लाजमी है या नहीं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, वरना एनोनिमस कर सकेंगे। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको कॉपी पेस्ट ही करूंगा। बाकी यहाँ पे ये सर्वर्स के नाम दिए हुए हैं कि जो सा आपको चाहिए यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। CSGO के भी अवेलेबल है यहाँ पे, और जो हमें चाहिए वो है हमारा रस्ट का सर्वर। यहाँ पे रस्ट डेडिकेटेड सर्वर ये दिया हुआ है, हमें ये वाला इसका कोड चाहिए, और ये भी वहाँ दिया होगा नॉट वर्किंग ऑन लिनक्स विद स्टीम CMD। अच्छा, इसको आप लिनक्स पे कर सकते हैं, इसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ इसको छोड़ दें। यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, हालांकि ऊपर लिखा नॉट वर्किंग, लेकिन जब आप यहाँ लिनक्स के सेक्शन में आएंगे तो ये देखें यहाँ पे दिया हुआ, और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके, और हमें इसके लिए अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सही। अब नेक्स्ट में हम चल के इसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे और सर्वर को डाउनलोड करेंगे।